सप्तम भाव को वैदिक ज्योतिष की संरचना में व्यक्ति और संसार के बीच सेतु माना गया है। यह भाव उस बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है जहां व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अस्तित्व से बाहर निकलकर दूसरे व्यक्ति, समाज और सार्वजनिक जीवन के साथ संपर्क में आता है। विवाह, जीवन साथी, साझेदारी, सामाजिक व्यवहार, सार्वजनिक छवि, कानूनी अनुबंध, खुले शत्रु और इच्छाओं की पूर्ति, ये सभी सप्तम भाव के अंतर्गत आते हैं। जब गुरु जैसे ज्ञान, धर्म, नैतिकता और विस्तार के ग्रह की स्थिति इस भाव में होती है तो व्यक्ति के जीवन में संबंध केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहते, बल्कि वे सामाजिक, नैतिक और कार्मिक अर्थों से युक्त हो जाते हैं। गुरु की मूल प्रकृति विस्तार, संरक्षण, विवेक, नैतिकता और उच्च ज्ञान से जुड़ी होती है। यह ग्रह जीवन में मार्गदर्शन देने वाला, संतुलन बनाने वाला और उद्देश्य स्पष्ट करने वाला माना जाता है। सप्तम भाव में गुरु का होना यह संकेत देता है कि व्यक्ति के लिए अन्य के साथ संबंध केवल स्वार्थ या आकर्षण का विषय नहीं होंगे, बल्कि वे सीख, धर्म और उत्तरदायित्व से जुड़े होंगे। ऐसा जातक अपने संबंधों के माध्यम से न केवल व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त करता है, बल्कि समाज और नैतिक व्यवस्था में भी योगदान देता है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से सप्तम भाव में गुरु व्यक्ति को संबंधों में न्यायप्रिय, उदार और संतुलित बनाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता रखता है और साझेदारी या विवाह में केवल अपने हित को नहीं, बल्कि सामूहिक भलाई को भी ध्यान में रखता है। यही कारण है कि ऐसे जातक के संबंध प्रायः सामाजिक रूप से स्वीकार्य और सम्मानजनक होते हैं। वह दूसरों के साथ व्यवहार में मर्यादा और नीति का पालन करता है। विवाह के संदर्भ में सप्तम भाव में गुरु को सामान्यतः शुभ माना जाता है। जीवन साथी का स्वभाव शिक्षित, नैतिक, समझदार और परिपक्व हो सकता है। संबंध में मार्गदर्शन, सलाह और संरक्षण का भाव दिखाई देता है। विवाह केवल भावनात्मक बंधन न होकर जीवन की साझा यात्रा बन जाता है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे के विकास में सहायक होते हैं। ऐसे विवाहों में पारस्परिक सम्मान और विश्वास की भावना प्रबल होती है। कार्मिक ज्योतिष के अनुसार सप्तम भाव में गुरु यह संकेत देता है कि जातक ने पूर्व जन्मों में संबंधों के क्षेत्र में धर्म, न्याय और नैतिकता का पालन किया है, जिसके फलस्वरूप इस जन्म में उसे सहयोगी और सहायक संबंध प्राप्त होते हैं। जीवन साथी या साझेदार अक्सर उस आत्मा के रूप में आते हैं जो व्यक्ति के विकास में शिक्षक या मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। संबंधों के माध्यम से आत्मिक उन्नति इस स्थिति का प्रमुख उद्देश्य बन जाती है। हालांकि सप्तम भाव केवल विवाह का भाव नहीं है, यह साझेदारी और सार्वजनिक व्यवहार का भी प्रतिनिधित्व करता है। सप्तम भाव में गुरु व्यक्ति को व्यापारिक और व्यावसायिक साझेदारी में ईमानदार, दूरदर्शी और नैतिक बनाता है। ऐसा जातक लाभ के साथ साथ प्रतिष्ठा को भी महत्व देता है। वह अल्पकालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक मूल्यों से समझौता नहीं करता। परिणाम स्वरूप उसकी साझेदारियां समय के साथ स्थिर और विश्वसनीय बनती है। सार्वजनिक छवि के संदर्भ में सप्तम भाव में गुरु व्यक्ति को सम्मानजनक और विश्वसनीय बनाता है। समाज में उसकी पहचान एक समझदार, संतुलित और न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में होती है। लोग उससे सलाह लेना पसंद करते हैं और उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। सार्वजनिक जीवन में उसकी उपस्थिति शांति और स्थिरता का अनुभव कराती है। कानूनी अनुबंधों और समझौतों के क्षेत्र में सप्तम भाव में गुरु व्यक्ति को विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता देता है। वह समझौतों में पारदर्शिता और नैतिकता बनाए रखता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अनुबंध केवल कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि विश्वास और उत्तरदायित्व का प्रतीक होते हैं। यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न भी हो तो वह उसे संवाद और समझदारी से सुलझाने का प्रयास करता है। सप्तम भाव खुले शत्रुओं का भी भाव है। यहाँ गुरु व्यक्ति को शत्रुओं के साथ भी नैतिक व्यवहार करने की प्रवृत्ति देता है। वह प्रतिशोध की बजाय न्याय और संतुलन को प्राथमिकता देता है। कई बार उसके विरोधी भी उसकी ईमानदारी और ज्ञान से प्रभावित हो जाते हैं। इस प्रकार गुरु यहाँ संघर्ष को भी सीख और सुधार का माध्यम बना देता है।
इच्छाओं के स्तर पर सप्तम भाव में गुरु व्यक्ति की कामनाओं को संतुलित करता है। वह केवल भौतिक या भावनात्मक संतुष्टि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि संबंधों में अर्थ और उद्देश्य खोजता है। ऐसे जातक के लिए संबंध आत्मिक विकास का साधन बन जाते हैं। सकारात्मक प्रभावों के बावजूद सप्तम भाव में गुरु के कुछ नकारात्मक पक्ष भी हो सकते हैं। गुरु का अत्यधिक प्रभाव व्यक्ति को संबंधों में आदर्शवादी बना सकता है। वह जीवन साथी या साझेदार से अत्यधिक नैतिकता, समझदारी और परिपक्वता की अपेक्षा रख सकता है। जब वास्तविकता इन आदर्शों पर खरी नहीं उतरती तो निराशा उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी सप्तम भाव में गुरु व्यक्ति को संबंधों में अत्यधिक सहनशील बना देता है। वह दूसरों की गलतियों को बार बार माफ कर देता है, जिससे असंतुलन पैदा हो सकता है। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से तब समस्या बनती है जब सामने वाला व्यक्ति इस सहनशीलता का दुरुपयोग करने लगे। व्यावसायिक साझेदारी में सप्तम भाव में गुरु व्यक्ति को अत्यधिक भरोसा करने वाला बना सकता है। वह साझेदार की नीयत पर संदेह नहीं करता, जिससे धोखे की संभावना उत्पन्न हो सकती है। यहाँ गुरु का अति शुभ स्वरूप सावधानी की कमी में बदल सकता है। कार्मिक दृष्टि से यह स्थिति यह भी संकेत देती है कि यदि व्यक्ति अपने ज्ञान और नैतिकता का अहंकार करने लगे तो संबंधों में दूरी आ सकती है। गुरु का अहंकार व्यक्ति को उपदेशक बना सकता है, जिससे जीवन साथी या साझेदार स्वयं को कमतर महसूस कर सकता है। यह स्थिति संबंधों में असंतुलन पैदा करती है। सप्तम भाव में गुरु कभी कभी निर्णय लेने में विलंब भी करवा सकता है। व्यक्ति हर पक्ष को समझने और संतुलन बनाने के प्रयास में निर्णायक कदम उठाने से बचता है। इससे अवसर चूकने या संबंधों में अस्पष्टता पैदा होने की संभावना रहती है। कार्मिक विकास की दृष्टि से सप्तम भाव में गुरु व्यक्ति को यह सिखाता है कि संबंध केवल सुख का साधन नहीं, बल्कि धर्म और उत्तरदायित्व का क्षेत्र है। जब व्यक्ति इस सिद्धांत को समझ लेता है, तब उसके संबंध स्थिर, अर्थपूर्ण और विकासशील बन जाते हैं। जीवन के उत्तरार्ध में सप्तम भाव में गुरु के सकारात्मक प्रभाव अधिक स्पष्ट होते हैं। अनुभव के साथ व्यक्ति अधिक व्यवहारिक और संतुलित बनता है। तब गुरु का ज्ञान और विवेक संबंधों में स्थिरता और संतोष लाता है। अंततः सप्तम भाव में गुरु को केवल शुभ या अशुभ की श्रेणी में बांधना उचित नहीं है। यह ग्रह संबंधों, समाज और सार्वजनिक जीवन को धर्म और नैतिकता की प्रयोगशाला बना देता है। गुरु यहाँ व्यक्ति को यह सिखाता है कि दूसरे के साथ न्यायपूर्ण और उदार व्यवहार ही आत्मिक उन्नति का मार्ग है। अब यदि हम लाल किताब की बात करें तो लाल किताब के अनुसार सप्तम भाव में गुरु का होना सामान्यतः शुभ फल देने वाला माना गया है, क्योंकि गुरु यहाँ संबंधों में संरक्षण, समझदारी और मर्यादा का तत्व जोड़ता है। ऐसा जातक विवाह और साझेदारी को हल्के में नहीं लेता, बल्कि इन्हें सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी के रूप में देखता है। जीवन साथी के माध्यम से भाग्योदय, समाज में मान सम्मान और सहयोग प्राप्त होने की संभावना रहती है। लाल किताब की दृष्टि में यह स्थिति व्यक्ति को दूसरों के साथ न्यायपूर्ण और संतुलित व्यवहार करने की प्रवृत्ति देती है। लाल किताब यह भी मानती है कि सप्तम भाव में गुरु होने से व्यक्ति के संबंध टिकाऊ होते हैं, यदि गुरु अपनी स्वाभाविक मर्यादा में कार्य करे। विवाह में स्थिरता, समझ और सलाह का भाव बना रहता है तथा साझेदारी में विश्वास और नैतिकता प्रमुख रहती है। ऐसा व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में भरोसेमंद माना जाता है और उसके शब्दों का समाज में वजन होता है। हालांकि लाल किताब में यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि यदि सप्तम भाव में स्थित गुरु अहंकार, दिखावटी धार्मिकता या अत्यधिक उपदेशात्मक प्रवृत्ति में बदल जाए तो वही गुरु संबंधों में दूरी पैदा कर देता है। जीवन साथी पर नैतिक दबाव डालना, स्वयं को श्रेष्ठ समझना या संबंध को केवल कर्तव्य बना देना वैवाहिक संतोष को कमजोर कर देता है। ऐसी स्थिति में अलगाव की भावना उत्पन्न हो सकती है। अब यदि सप्तम भाव में गुरु पाप प्रभावों में आ जाए या उसका व्यवहार विकृत हो जाए तो व्यक्ति साझेदारी में अत्यधिक भरोसा करके धोखा खा सकता है। यहाँ गुरु का दोष नहीं, बल्कि उसके सिद्धांतों का पालन न करना समस्याओं का कारण बनता है। इसलिए लाल किताब गुरु को संबंधों का निर्णायक नहीं, बल्कि संबंधों की स्थिति को प्रतिबिंबित करने वाला ग्रह मानती है। समग्र रूप से लाल किताब के अनुसार सप्तम भाव में गुरु व्यक्ति को यह सिखाता है कि संबंध सम्मान, मर्यादा और संतुलन से चलते हैं। जब व्यक्ति इन मूल्यों का पालन करता है
तब गुरु विवाह और साझेदारी का रक्षक बनता है। और जब इनसे विचलन होता है, तब वही गुरु संबंधों में चेतावनी का संकेत बन जाता है।